एक छोटे से गांव में जहाँ कच्चे घर थे, टूटी सड़कें थी, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में सीमा अपनी माँ के साथ रहती थी। सीमा की उम्र बस 18 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द था जो बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं देखा होता। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। दिन भर खांसी, कमजोरी और दवाइयों के लिए पैसे नहीं। सीमा रोज सुबह उठती, सबसे पहले माँ के पैर छूती, फिर कोने में रखी माँ दुर्गा की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाती, धीरे से कहती, माँ, आज भी कुछ अच्छा देना, मेरी माँ ठीक हो जाए। सीमा घर घर जाकर काम करती, किसी के बर्तन धोती, किसी के कपड़े, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पाती कि घर सही से चल सके। कई दिन ऐसे होते जब माँ बेटी दोनों भूखे सो जाते, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, सीमा का विश्वास। हर शाम वो माँ दुर्गा के सामने बैठकर भजन गाती, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में सच्चाई। फिर आया नवरात्रि का पावन समय। पूरा गांव सज गया, हर घर में रोशनी, ढोल, नगाड़े, भजन, लेकिन सीमा के घर में वही सन्नाटा। फिर भी उसने ठान लिया, मैं 9 दिन का व्रत रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी माँ ने कहा, बेटी, खुद के पास खाने को नहीं, तू व्रत क्यों रखेगी? सीमा मुस्कुराई, माँ, जब सब छोड़ देते हैं तब माँ दुर्गा साथ देती हैं। गांव वाले हंसने लगे, अरे ये गरीब लड़की व्रत रखेगी? भगवान अमीरों की सुनते हैं, इसकी नहीं। लेकिन सीमा चुप रही। हर दिन वो सिर्फ पानी पीकर माँ के सामने बैठती और कहती, माँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। दिन बीतते गए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं। माँ की तबीयत और खराब हो गई। अष्टमी की रात सीमा टूट गई। वो रोते हुए बोली, माँ, क्या मैं आपकी सच्ची भक्त नहीं हूँ? लेकिन
फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। नवमी की रात थी। आसमान में बादल थे। हवा तेज चल रही थी। सीमा ने आखिरी बार दीपक जलाया और कहा, माँ, आज आखिरी दिन है। अब सब आपके हाथ में है। तभी ठक 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 दरवाजे पर आवाज हुई। सीमा ने दरवाजा खोला। वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, कमजोर, कांपती हुई, भूखी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? सीमा के पास सिर्फ एक रोटी थी। वही उसकी पूरी दिन की कमाई थी। वो खुद 8 दिन से भूखी थी। कुछ पल के लिए वो रुकी, फिर मुस्कुराई और रोटी उस औरत को दे दी। माँ का प्रसाद समझकर खा लीजिए। जैसे ही बूढ़ी औरत ने रोटी खाई, अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। हवा रुक गई। समय जैसे थम गया। सीमा डर गई, लेकिन फिर वो औरत मुस्कुराई और उसका रूप बदलने लगा। धीरे धीरे सामने माँ दुर्गा प्रकट हो गई। सीमा रो पड़ी। माँ, आप सच में आ गई? माँ दुर्गा बोली, बेटी, तूने बिना स्वार्थ के सेवा की है। तूने अपनी भूख भूलकर किसी और को खिलाया। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सीमा बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। माँ मुस्कुराई और बोला, तथास्तु। अगली सुबह सीमा की माँ पूरी तरह ठीक थी। घर में खुशियाँ लौट आईं। धीरे धीरे उसे अच्छा काम मिला। पैसे आने लगे और वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज कहते, सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। माँ दुर्गा अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा जरूर लेती हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करती। जय माता दी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए।